हर हर महादेव। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होती है। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए शिव शंकर की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई थी। कुछ समय बीतने पर वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके यहाँ गया और बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा। तब ससुराल पक्ष ने उसे रोकते हुए कहा कि विदाई करने के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन उसने किसी की बात न मानी और वह अपनी पत्नी को साथ लेकर बैलगाड़ी में बिठाकर चल दिया। नगर के बाहर पहुंचने पर उसकी पत्नी को जोर से प्यास लगी। तब बैलगाड़ी को रुकवाकर वह पुरुष पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब वह पुरुष पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है, साथ ही उसके लोटे से पानी भी पी रही है। यह देखकर उस पुरुष को क्रोध आ गया, लेकिन जैसे ही वह अपनी पत्नी के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जिस पराये पुरुष से बातें कर रही थी वह तो देखने में बिल्कुल उसी की तरह था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। वह दोनों पुरुष अब आपस में झगड़ा करने लगे। धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और राजा के सिपाही भी आ गए। दो हमशक्ल आदमियों को देखकर अब हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि तुम ही बताओ, तुम्हारा पति कौन है। अब वह स्त्री भी हैरान हो गई, कुछ नहीं बोल पाई। तब वह पुरुष भगवान शंकर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, हमारी रक्षा करो, मैंने बड़ी भूल कर दी। मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी, बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा करा कर ले आया। अब मैं भविष्य में ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। जिस समय वह पुरुष प्रार्थना कर रहा था वह प्रदोष काल का समय था और उसकी यह प्रार्थना महादेव ने सुन ली और प्रार्थना पूरी हुई। तभी दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और पति पत्नी सकुशल घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत रखने लगे। इसीलिए बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए, जो कि जीवन के सभी दुखों को, सभी संकटों को दूर करने वाला है। यह थी बुध प्रदोष व्रत कथा। बुध प्रदोष व्रत कथा के साथ ही बुधवार की कथा भी सभी को सुननी चाहिए। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। एक बार की बात है, एक गांव था जिसमें एक सेठ जी सेठानी जी के साथ अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। सेठ जी की गिनती बहुत बड़े व्यापारियों में की जाती थी और उनका व्यापार गांव के पास में एक शहर में था। सेठ जी गणेश भगवान जी की पूजा और श्रद्धा बड़े विश्वास से करते थे, जिससे गणेश जी भगवान की कृपा से सेठ जी के घर में अत्यंत धन के भंडार सदैव भरे ही रहते थे। उनके घर में और उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी न थी। नित्य प्रतिदिन उनका यह नियम था कि वह रोज नदी पर स्नान करते जाते, वापस आकर गणेश भगवान जी की सच्चे मन से सेवा करते। पहले उन्हें भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वह उनकी तरह धार्मिक नहीं थी और वह भगवान में इतना विश्वास भी नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है, आज तो देखती हूँ कि कैसे आज वो गणेश जी की पूजा करेंगे। फिर अगले दिन जब सेठ जी ने अपने नित्य नियम के अनुसार नदी पर स्नान करने गए तो सेठानी ने गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढक दिया, नीचे में खड्डा खोदकर जमीन के अंदर दबा दिया। उधर जब सेठ जी स्नान करके वापस घर आए तो उन्होंने देखा आज उनके मंदिर में गणेश जी की मूर्ति विराजमान नहीं थी। तब उन्होंने सेठानी से पूछा कि गणेश जी कहाँ गए।
सेठानी ने कहा, मुझे नहीं पता। अब तो परेशान सेठ जी पूरे घर में कोने कोने में गणेश भगवान की मूर्ति को ढूंढने लगे, लेकिन उस दिन ना तो गणेश जी का पूजन कर पाए, ना ही वे भोग लगा पाए। इसीलिए गणेश जी के ना मिलने के कारण सेठ जी ने भी अन्न और जल का त्याग कर दिया और मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हैं, रुष्ट होकर कहीं चले गए हैं। हो सकता है मुझसे ही आपकी पूजन में कोई कमी हो गई हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए प्रभु, और किसी भी तरह मुझे दर्शन दीजिए। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देते तब तक मैं अन्न जल का त्याग करूंगा। और उस पूरा दिन सेठ जी गणेश भगवान जी से ना मिलने पर अन्न और जल का त्याग कर दिया। इस तरह पूरे दिन तो निकल गया, लेकिन रात में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश भगवान ने उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन दिए। सपने में सेठ जी को दिखाई दिए कि गणेश भगवान जी खूब प्रसन्न होकर अपने वाहन मूषक के साथ खेल रहे हैं और गणेश जी ने मूषक को खाने के लिए एक लड्डू दिया। मूषक वह लड्डू लेकर बगीचे में चला गया और वहां जाकर एक कोने में जमीन खोदने लगा और उसने गणेश जी द्वारा दिए गए लड्डू वही गड्ढा खोद कर दबा दिया। अचानक सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी अपने देखे हुए स्वप्न के अनुसार बगीचे में गए और वहां जाकर गड्ढा खोदने लगे, जो कि उन्होंने सपने में देखा था, और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिल गई। सेठ जी ने गणेश जी की मूर्ति को गड्ढे से निकाला, उन्हें साफ करके स्नान करके मंदिर में स्थापित कर दिया। फिर सेठानी से कड़क कर पूछा तो सेठानी ने उन्हें सारा सच बता दिया। सारी बात जानकर अब तो सेठानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठानी मन ही मन श्रद्धा और विश्वास से गणेश जी की भक्त बन गई और उसने सेठ जी से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, मुझसे तो बड़ा भारी अपराध बन गया है। हम दोनों पति पत्नी मिलकर प्रेम सहित गणेश भगवान जी की आराधना किया करेंगे और उनकी पूजा सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर अब तो सेठ जी भी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनकी पत्नी जो धार्मिक हो गई थी। अब दोनों पति पत्नी ने मिलकर गणेश भगवान जी को धन्यवाद किया, उनकी पूजा की और उन्हें भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। तो सभी प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान जी की जय। गणेश जी जैसे आपने सेठ सेठानी पर कृपा की है, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय हो।